मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 13 सूरह यूसुफ की आयत नंबर 67 में फरमाता है, और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे बच्चों, तुम सब एक दरवाजे से ना जाना बल्कि कई जुदा जुदा दरवाज़ों में से दाखिल होना। मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज़ को तुमसे टाल नहीं सकता। हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलता है। मेरा कामिल भरोसा उसी पर है और हर एक भरोसा करने वाले को उसी पर भरोसा करना चाहिए। इन आयात मुबारका में का पस मंज़र ये है कि जब बिन्यामीन अपने 11 भाइयों समेत मिस्र में दाखिल होना चाह रहे थे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये तदबीर दी और उन्हें यह सबब इख्तियार करने को कहा, क्योंकि वो वालिद थे तो उनका ये सबब इख्तियार करवाना एक फितरी सा अमल है। उन्होंने कहा कि सब भाई एक दरवाज़े से दाखिल मत होना बल्कि जुदा जुदा दरवाज़ों में से दाखिल होना, क्योंकि सारे भाई कदो कामत और शक्ल सूरत के लिहाज से मुमताज़ थे और इकट्ठा किसी को देखने से नज़र लगने का भी अंदेशा जाहिर है और 11 भाइयों को इकट्ठा देखकर लोगों के दिलों में हसद भी जाग सकता है और नज़र का लगना हक है। नज़र की दुआएं बहुत सारी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका से भी हमें बताई हैं और ये भी बताया कि अल्लाह ताला ही का हुक्म चलता है और मैं तुम्हारे ऊपर आने वाली किसी चीज़ को जो अल्लाह ही की तरफ से है उसको टाल नहीं सकता। यहाँ पर इस बात को गौर करने की ज़रूरत है कि जब अल्लाह ताला के नबी इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली किसी चीज़ को तुमसे टाल नहीं सकता, तो फिर और कोई दुनिया में अगर आपको कुछ कहता है कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली किसी चीज़ को नाउज़ुबिल्लाह टाल सकता हूँ, तो ये सरासर शिर्क और गुनाह है। कोई कुछ करने की कुदरत नहीं रखता, सिर्फ उसी के अंदर ताकत होती है कुछ करने की जिसको अल्लाह ताला ताकत देता है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अगर ये बात कह रहे हैं तो हम लोग कौन हो सकते हैं किसी भी किस्म की बात करने वाले, या अगर कोई ऐसे लोग आपको ये कहते हैं कि हम ये आपकी तकदीर में जो लिखा है इसको टाल सकते हैं या आपकी किस्मत में जो लिखा है वह आपको बता सकते हैं, तो कोई कुछ नहीं बता सकता। इसलिए हमें इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है जो कुरान के ज़रिए हमें बताई गई हैं कि अल्लाह के नेक लोग, अल्लाह के बरगज़ीदा लोग, अल्लाह के वो लोग जो अल्लाह ताला के मंजूर नज़र हैं, वो लोग अगर ये बात करते हैं या नबी या पैगंबर या रसूल ये बात करते हैं कि हम अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली किसी चीज़ को नहीं टाल सकते। मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर इसलिए ज़ोर दे रही हूँ कि हमारा ईमान सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि हम सबब इख्तियार करें, और सबब इख्तियार करने का अल्लाह ने हुक्म भी दिया है। जैसे कोई कहता है कि जी अगर आप डॉक्टर के पास ना जाएं, अल्लाह ने आपको शिफा देनी है तो आप घर बैठे ही तो आपको शिफा मिल जाती है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक सबब इख्तियार करने का हुक्म दिया है। बाकी है उसके बाद अल्लाह की मंशा वो आपको शिफा दे या ना दे। बाज़ औक़ात एक पानी पर कुछ दम करके भी अगर इंसान पी ले या अपने ऊपर कोई दम कर ले, अल्लाह ताला से मदद मांगे या अल्लाह ताला से शिफा मांगे, तो अल्लाह ताला क्यों नहीं उसको शिफा देता। अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी है उसको शिफा देने की ज़रूर देगा, और अल्लाह ताला की अगर शिफा नहीं है तो अल्लाह ताला बिल्कुल भी नहीं देगा। हज़रत लुक़मान हकीम का एक वाक़या मुझे याद आता है कि उन्होंने जब उनका बेटा बीमार हुआ, वो करीबुल मर गया था तकरीबन, तो उन्होंने उसको दवा दी। वो दवा बिल्कुल हक थी, वो सही दवा थी, वो उस दवाई के लिए ही, उस बीमारी के लिए ही वो मौसर दवा थी। लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म नहीं था, तो अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते ने उसके हलक में, उनके बेटे के हलक में ही वो दवाई रोक ली थी, उसको नीचे जाने ही नहीं दिया था, क्योंकि दवा तो हक थी, अल्लाह ताला ने ही इस बीमारी की शफा रखी थी। लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं था कि ये सेहतयाब हो या इसको शिफा मिले, तो अल्लाह ताला ने उसको शिफा नहीं दी। तो अल्लाह ताला ने सबब इख्तियार करने का हुक्म हमें दिया है, लेकिन इसके बाद भी हमें तवक्कल और भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पाक पर ही करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे नबी और हमारे पैगंबर और हमारे रसूल जो अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा नज़दीक तरीन है, वो अगर हमें ये इस बात की तरगीब देते हैं और इस बात के बारे में बताते हैं कि कामिल भरोसा करने वाला वो है जो अल्लाह ताला ही की ज़ात पर भरोसा करता है, और भरोसा करने वाले को अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। आप जो भी
کام کرتے ہیں، جو بھی کام آپ شروع کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی بزنس میں، اپنے کسی گھر کے سلسلے میں، اپنے کسی اولاد کے سلسلے میں، اپنے لیے کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ سبب ضرور اختیار کریں، لیکن توکل، بھروسہ، یقین، ایمان اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوگی تو وہ آپ کو ضرور عنایت کرے گا، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ اس سے بہترین آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنی حاجات بتایا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا اچھا لگتا ہے جب اس کا بندہ اس سے رو کر مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑا اچھا لگتا ہے جب اس کا بندہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ وہ معاف کرنے والا، وہ بخشنے والا، وہ مہربان، وہ دینے والا، وہ عطا کرنے والا، وہی ذات ہے جو برحق ہے، اور اسی ذات نے باقی رہنا ہے۔ میرے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے جو مجھے آج کل محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بہن بھائی جو کہ اسلام سے بہت دور ہیں، اور نان مسلم تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام کو سمجھ رہے ہیں، اور قرآن کو پڑھنا ہی نہیں ہے صرف، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب اگر آپ نے فاتحہ کروانی ہے کسی کی تو آپ قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، جب آپ نے رمضان آنا ہے تو آپ نے کہا کہ میں نے 1 قرآن 2 قرآن میں نے پڑھے ہیں اور میں نے کسی کو بخش دی ہیں، بلکہ اس کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راہ ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے کوئی بھی معاملات ہیں، آپ کی کوئی بھی مشکلیں ہیں، آپ کی کوئی بھی پریشانیاں ہیں، آپ کو سب حل اس قرآن پاک کی ذات سے ملے گا، اور دین کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر سکتا ہے، لیکن ہدایت ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمیں اسلام سے دور نہ کرے، ہمیں دین سے دور ہونے کی توفیق نہ دے، کبھی بھی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، کیونکہ شیطان کھلا دشمن ہے۔ شیطان آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے، جس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے، جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔